डियर स्टूडेंट्स, पिछले मैं आपको ये मैंने 9.1 की व्हाट्सअप की थी क्वेश्चन। आज बेटा हम उसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कुछ। जैसे इसमें देखिए आपको फिफ्थ का फोर्थ पार्ट। कई बच्चों को इसमें डाउट है कि फाइव की सीक्वेंस क्या होती है। ये कुछ नहीं है भाई, बस ऐसे ही नाम है सीक्वेंस का, हमें कोई मतलब नहीं है इसका। तो हम इससे रिलेटेड को आप कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे फिफ्थ का थर्ड पार्ट देखिए, A1 = 1, AN = AN - 1 + 2 for n > 2, n > 2। बेटा आराम से करना, हमने जो भी काम करना है, और ये हमने पढ़े भी। एलिमेंट में आपने 9th बुक पढ़ी हुई हो तो कोई बात नहीं, हम दोबारा से करवा रहे हैं। देखो बेटा ये कह रहा है कि A1 = this, AN = this है, for n is greater than 2, then find the 5 term of the sequence। हमने 5 टर्म निकालनी सीक्वेंस की। 5 टर्म कैसे निकालेंगे भाई? फर्स्ट टर्म तो दे रखी है, सेकंड टर्म निकालनी है। सेकंड टर्म हम याद रखेंगे इसकी वैल्यू, जहां पर भी n दिखेगा वहां 2 लिखेंगे। तो 2 में से 1 गया 1 + 2, और A1 की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 + 2 कितना आ गया 3। ऐसे ही A3 निकालना हमने, तो 3 कितना है, यहां पर एक जगह 3 लिखे हम। 3 - 1 कितना आएगा 2 + 2, दैट इज इक्वल टू A2 कितना है भाई, कितना है यहां से 3 + 2, दैट इज इक्वल टू 5। ऐसे ही हमने फोर्थ टर्म निकालनी है, तो फोर्थ रखिए भाई, यहां पर n से 4 लिख दिया हमने, यहां 4 लिखिए, 4 - 1 3 + 2। A3 की कितनी है भाई, A3 की कितनी है दिस 5, तो 5 + 2 कितना आ गया 7। ऐसे ही हम फिफ्थ टर्म निकाल सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं हमें। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समेशन n = 1 to 10, समेशन n = 1 to 10 -1 की पावर n है। समेशन का मीन्स क्या होता है, प्लस। क्या होता है प्लस, तो यहां पर -1 की पावर, जैसे 1 स्टार्ट है भाई, तो 1, फिर -1 की पावर 2, -1 की पावर 3, -1 की पावर 4, -1 की पावर 5, सो -1 की पावर 10। और ये समेशन क्या कहा था अभी हमने, प्लस। ये प्लस का साइन आएगा बीच में यार। अब वी नो दैट -1 की पावर क्या है, ओड है, तो माइनस में आंसर आएगा। इवन है तो क्या आएगा, प्लस का आंसर। ओड है तो माइनस, इवन है तो प्लस, ओड है तो माइनस, इवन है तो प्लस, ओड है तो माइनस, इवन है तो प्लस। 1 पावर 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब क्या आंसर आएगा इसका, देखो 10 टाइम टर्म है ना, और 10 क्या होता है इवन, इसका आंसर क्या आएगा 0। यदि इसी का 11 होता तो 11 में क्या आती, इसकी फर्स्ट और नेक्स्ट आती। यदि यहीं पर n की वैल्यू, क्योंकि यहां पर 10 है, तो आंसर कितना आया 0। यदि n = 11 होता, समेशन n = 1 to 11, तो -1 की पावर n होता, तो यहां पर 11 क्या ओड है ना, तो इसकी आंसर फर्स्ट टर्म आता।
तो फर्स्ट टर्म क्या आएगा आंसर? -1। इवन टाइम है तो आंसर 0 और ऑड टाइम है तो आंसर जो है वो फर्स्ट टर्म आएगा और फर्स्ट टर्म यहां पर क्या है? -1 आएगा। ऐसे अगले में है जैसे 1 नेक्स्ट पार्ट इसी का क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट 1 -1 +1 -1 +1 -1। अब ये सोन है। अब यहां पर n हमारे पास क्या है? ओड है या इवन है? यहां पर देखा था n इज 99 तो 99 है 99 है भाई। तो 99 है तो ओड है ना भाई। तो ओड है तो क्या आएगा? फर्स्ट टर्म क्या आंसर इसका? 1 तो 1 आंसर आ गया। और ये 100 टाइम होता तो इसका आंसर 0। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ओके नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है क्या है? an इक्वल टू an स्क्वायर प्लस bn प्लस c। a1 इक्वल टू हमें रखा है 10, a2 रखा है हमें 19 और a3 रखा है 32। फाइंड द वैल्यू A, B एंड C। A, B और C की वैल्यू निकालिए आप। A, B और C। देखो बेटा यहां पर कितने वेरिएबल हैं? 3। तो जितने वेरिएबल हो उतने ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट होने जरूरी है। सॉरी जितने वेरिएबल हो उतने ही इक्वेशन होनी जरूरी है। तो यहां पर हमारे पास 3 वेरिएबल हैं तो अपने को 3 इक्वेशन होनी चाहिए। तो 3 इक्वेशन के लिए 3 कंडीशन होनी चाहिए और ये 3 कंडीशन दे रखी है हमने। क्या रखा है बेटा? a1 = 10 एंड इट मींस यहां पर जहां पर भी n दिखेगा वहां पर 1 लिखें तो वो किसके कुल आएगा? 10। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन जहां पर भी n दिखे वहां पर 1 लिखिए। a1 a इंटू 1 का स्क्वायर प्लस b प्लस c और a1 की कितनी है? 10 दैट इज इक्वल टू 10। तो a प्लस b प्लस c इक्वल 10 दैट इज द आंसर सेकंड। अगला देखिए थर्ड हमारे पास क्या है? a2 लीजिए। आप जहां पर भी n दिखे वहां 2 लिखिए। तो 2 2 जा 4a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू 90। तो 4a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू 19। दैट इज द आंसर इक्वेशन थर्ड। 4 देखिए 3 तो जहां पर भी n 3 लिखो भाई। तो 3 जा 9a प्लस 3b प्लस c इक्वल टू 32। दैट इज द इक्वेशन फोर्थ। ये हमने बेटा जहां पर भी n दिखा वहां पर 3 लग दिया इसमें। तो 3 का स्क्वायर 9 8 3b प्लस c इक्वल टू 32। तो अब ये 3 इक्वेशन आ गई। आप तीनों इक्वेशन सोल्व कर लो भाई। कैसे सोल्व करोगे? जैसे हमने 10th में किया था एनोस मेथड से। कैसे भाई? सब्ट्रैक्ट सेकंड इक्वेशन फ्रॉम
थर्ड एंड थर्ड फ्रॉम फोर्थ। सेकंड को थर्ड में से सब्ट्रैक्ट कीजिए भाई, तो 4 में से गया 3a, 2 में से गया 1b, सी में सी गया 0, 9 में 10 गया 9। क्वेश्चन फिफ्थ। अब ऐसे इसको माइनस कीजिए, 9 में से 5 गया 5, 3b में से 2b माइनस करें तो कितना आएगा b, c में से c माइनस करें कितना आएगा 0, 32 में से 19 माइनस करें कितना आएगा भाई 13। दैट इज क्वेश्चन 6। अब फिफ्थ और सिक्स्थ को सॉल्व कर लीजिए। फिफ्थ माइनस सिक्स क्या आएगा 5 माइनस 3, हमने माइनस कर दिया तो कितना आएगा 2a, 13 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 4, तो a इक्वल टू, अब a की वैल्यू पुट कर देंगे फिफ्थ या सिक्स्थ में से तो b की वैल्यू आ जाएगी, और a और b की वैल्यू हम इन तीनों में से किसी में पुट कर देंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी। तो ये होगा हमारे पास, क्या हो गया, दैट इज द आंसर ए बी सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भाई। अगला टॉपिक बेटा हमें एपी। तो एपी आज हम बता देता हूं मैं आपको क्या होता है। हालांकि आपने फिफ्थ चैप्टर पढ़ रखा है, लेकिन आज मैं, क्योंकि हम ये मांग के चलते हैं आपने 10th में कुछ नहीं किया, आप 0 से उठा के ले चलते हैं। तो प्रोग्रेशन हमने बताया था पहले। प्रोग्रेशन क्या होता है कि ए सीक्वेंस whose term in ascending order और डिसेंडिंग ऑर्डर, एक ऐसी सीक्वेंस जिसकी टर्म या तो असेंडिंग ऑर्डर में हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, उसको हम क्या बोलते हैं एपी, सॉरी प्रोग्रेशन। तो एपी क्या होता है, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ए सीक्वेंस in which the difference between two conjugative term are equal, that is the IP। एक ऐसी सीक्वेंस जिसकी कंजुगेटिव टर्म का डिफरेंस सेम हो, उसको हम क्या बोलेंगे एपी। कैसे भाई, जैसे 2 4 6 8 10 12 so on, इसका फर्स्ट और सेंटर में डिफरेंस कितना आ गया 2, इसका 2 2 2, तो इनके कंजक्टिव टर्म का डिफरेंस क्या है, सेम है, तो इसको हम क्या बोलेंगे एपी। एपी का हम, तो यहां पर देखिए बेटा फर्स्ट टर्म को हम क्या लिखते हैं ए, और जो कंजक्टिव डिफरेंस उसको हम डी लेते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। यहां पर फर्स्ट टर्म क्या है ए, सेकंड टर्म क्या आएगी एपी की ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म ए प्लस 3d, फिफ्थ टर्म ए प्लस 4d। तो ऐसे हमारे पास देखो बेटा, फर्स्ट टर्म है तो a1, सेकंड टर्म है तो a2, a प्लस डी, यानी कि यहां पर 2 है तो 1d आ गया, 3 है तो 2d आ गया, 4 है तो
3D आ गया, फिफ्थ है तो 4D आ गया, एक कम आया ना भाई। तो ऐसे यदि n भी लेंगे तो वो क्या होगी, एक कम होगी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो दैट इज द फॉर्मूला ऑफ द जनरल टर्म। जनरल टर्म जिसको हम जनरल टर्म बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल टू ए मतलब ए मीन्स फर्स्ट टर्म एंड नंबर ऑफ टर्म डी कॉमन डिफरेंस। ये हमने पढ़ा हुआ है, तो आपको इसके क्वेश्चन ट्राई करने इसके, और कल आप आगे इसके क्वेश्चन में आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, साथ ही साथ करने हैं।